हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक के स्टॉक्स के बारे में। कल भी हमने इस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाया था और स्टॉक्स में बताया था कि स्टॉक्स हमारा जो है अभी तक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और स्टॉक्स को कंफर्मेशन नहीं मिला है और उसके पीछे का रीजन अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स का एक इम्पोर्टेंट लेवल है जहां से स्टॉक्स की प्राइस को रिजेक्शन देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर मैंने जितने भी लेवल्स आपके साथ शेयर किए हैं वो सभी एजुकेशन के लिए हैं और मेरा यहाँ पर एक ही मकसद होता है कि जब भी स्टॉक्स में आप ट्रेड करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप कहीं से एडवाइजरी ले रहे हैं तो आपको किस बेस पर स्टॉक्स के लेवल्स पर बाय और सेल करने के लिए एडवाइस दी जा रही है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक्स का एक हमारा पुराना वाला हाई लेवल है और इस हाई लेवल को अगर आप देखेंगे तो 793 के आसपास का है। साथ ही स्टॉक्स का इस कैंडल के लो को देखेंगे 797 के आसपास का है और बीच में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 795 का। इस कैंडल के लो को देखेंगे 795 का और स्टॉक्स हमारा आज के दिन जो हाई बनाया 795 के आसपास का बनाया। अब स्टॉक्स में ये जो लेवल है, जो यहाँ पर सपोर्ट बना था, यहाँ पर सपोर्ट बना था और यहाँ पर टारगेट यानी कि रेजिस्टेंस अब बना हुआ था। तो ये स्टॉक्स में प्राइस को रिजेक्ट करने के लिए तैयार हैं और स्टॉक्स में यहाँ से रिवर्सल आने के पूरे चांसेस है डाउन ट्रेंड के लिए। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स में ये जो बड़ी रेड कैंडल बनी है इसके पीछे का जो गिरावट का जो रीजन था वो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से जो न्यूज निकल के आई थी उसके बेस पर बताया था और कहा था कि स्टॉक्स में ब्रोकरेज फर्म ने इस कंपनी के स्टॉक्स को सेल की रेटिंग दी है जिसमें स्टॉक्स का जो टारगेट था 742 या 40 रुपए का था और स्टॉक्स ने एक ही दिन में इतनी बड़ी गिरावट दिखाई और 2-3 दिनों तक गिरावट देखने को मिली और स्टॉक्स ने जो लो बनाया 765 का बनाया है। अब स्टोक्स ने दो ग्रीन कैंडल बनाई है पर स्टोक्स में अगर आप देखेंगे तो स्टोक्स हमारा फिर से इस लेवल के पास में आकर के अटका हुआ है और अब स्टोक्स अगर लास्ट के लो को तोड़ेगा जो कि 765 का बना हुआ है तो स्टोक्स में और भी गिरावट होगी पर बीच में छोटे छोटे और भी सपोर्ट लेवल है। जैसे कि इस कैंडल के लो को देखेंगे 777 का और स्टोक्स ने 777 के लेवल को 3 बार 7 का लेवल है जो कि कल बहुत देर तक ट्रेड किया और फिर स्टोक्स ने ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जो लेवल था 788 का और 790 के आसपास का वो लेवल अचीव किया। आज स्टोक्स ने ओपनिंग ऊपर की थी तो इसलिए स्टोक्स को जो अचीव करना था 795 के आसपास का वो लेवल अचीव किया है और अभी स्टोक्स हमारा इसी लेवल के पास में खड़ा है। तो जब तक स्टोक्स हमारा इस रेंज के पास में है स्टोक्स को रिवर्सल देखने के लिए चांसेस पूरे रहेंगे और स्टोक्स फिर से हमारा एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे दिखाई दे सकता है। साथ ही स्टॉक्स में इस कैंडल का हाई जो लगभग 780 का है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। तो जैसे जैसे स्टॉक्स हमारा नीचे की तरफ आएगा हर एक लेवल पर ध्यान रखना है क्योंकि 780 का लेवल अगर आप देखेंगे तो हर जगह इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये जो लो बना है इस लो को अगर आप देखेंगे तो ये है लास्ट का लो और स्टोक्स ने इस लो को तोड़ने के बाद यहाँ पर लो बनाया फिर यहाँ पे लो बनाया। तो जब भी स्टोक्स लो को तोड़ता है तो एक बड़ी कैंडल की जरूरत होती है, रेड कैंडल की, और उसमें अगर वॉल्यूम हमें मिल जाता है तो और भी अच्छी बात है क्योंकि स्टोक्स में हमें कंफर्मेशन मिलता है वॉल्यूम के साथ। पर यहाँ पर 200 डेज के मूविंग एवरेज भी है जो कि 757 के आसपास का है। तो ये स्टॉक्स को अगर एक बार नीचे लेकर के चला गया जिसमें 740 रुपए का जो इन्होंने टारगेट दिया है तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के लो को देखिएगा 737 का है और इस कैंडल के लो को देखेंगे तो 732 का है। तो ये फिर आपका सपोर्ट लेवल बनता हुआ दिखाई देगा। बीच में और भी लेवल है जैसे कि इस कैंडल का लो 752 तो 750 के आसपास का आपका एक लेवल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अभी कल के दिन यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन मंडे में इस कैंडल के लो तक का यहाँ से प्राइस में रिजेक्शन देखने को मिल सकता है और आज भी अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट का जो चार्ट पैटर्न है उसमें आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि स्टॉक्स जैसे इस रेंज के पास आया स्टॉक्स में धीरे 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 गिरावट होते हुए दिखाई दी है और स्टॉक्स का ये जो लो बना है अगर आप देखेंगे 786 रुपए का तो ये स्टॉक्स का हमारा पुराना वाला हाई लेवल था और स्टॉक्स ने यहाँ पर बहुत देर तक पहले भी ट्रेड किया
तो 15 मिनट के चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप देख सकते हैं कि स्टोक्स ने जब हाई बना के नीचे की तरफ आया तो इसी लेवल के आसपास स्टोक्स ने सपोर्ट लिया, जो लगभग हमने 786 रुपए का जो यहाँ पर हाई बना वो स्टोक्स ने यहाँ पे लो बनाया। 2 बार स्टोक्स ने सपोर्ट लिया। अब स्टोक्स अगर यहाँ ओपन होता है या इसके थोड़ा सा भी नीचे ओपन होता है और एक बार स्टोक्स 786 के लेवल को तोड़ेगा तो फिर से स्टोक्स एक के बाद एक लो लेवल बनाते हुए नीचे की तरफ जाएगा। खास करके एक बात का ध्यान रखिएगा, स्टॉक्स कैसा भी हो, आपको कैंडल जरूर चेकआउट करना है। अगर कैंडल एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनते हुए जा रही है तो स्टॉक्स में बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेना है। और यहाँ पर भी देखिएगा, एक के बाद एक रेड कैंडल बनी, यहाँ पर भी स्टॉक्स ने एक के बाद एक रेड कैंडल बनाए और जब स्टॉक्स एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाता है तो स्टॉक्स में बने रहना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही यहाँ पर 200 का जो कैंडल का मूविंग एवरेज है वो यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए खड़ा है, तो ये भी स्टॉक्स को नीचे धकेलने की पूरी कोशिश करेगा। साथ ही लास्ट का जो 2 कैंडल में अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा देखने को मिला है और इस कैंडल में आप देखेंगे लास्ट की कैंडल और ऊपर के जितने भी कैंडल है धीरे धीरे करके स्टॉक्स को नीचे लेकर के आ रही है। तो एक बार अब ये स्टॉक्स इस लेवल को तोड़ेगा तो बड़ी गिरावट होगी और फिर स्टॉक्स का धीरे धीरे करके सपोर्ट लेवल आप सभी को देखने को मिलेगा। कल का जो लेवल था 777-78 के आसपास का, वो लेवल स्टॉक्स बहुत देर ट्रेड करता रहा और जब स्टॉक्स को कंफर्मेशन मिला इस कैंडल के बाद से तो देखिएगा कि धीरे धीरे एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनते हुए ऊपर की तरफ गया। तो खास करके ध्यान रखिएगा कि स्टॉक्स में जो लेवल्स होते हैं उनके हाई और लो को ब्रेक होने का वेट कीजिएगा। अगर स्टॉक्स हाई को तोड़ रहा है तो ऊपर जाएगा और अगर लो को तोड़ रहा है तो नीचे की तरफ जाएगा। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और खास करके एक बात का जरूर जरूर ध्यान रखिएगा, स्टॉक्स जब पुराने लो के पास आता है तो आप सतर्क हो जाइएगा, पुराने लेवल्स के हाई के पास आता है तो भी सतर्क हो जाइएगा। और देख सकते हैं कि स्टॉक्स की प्राइस बार बार कितनी बार यहाँ पे रिजेक्ट हुई है, यहाँ पे सपोर्ट बना था फिर दोबारा सपोर्ट बना और यहाँ पर स्टॉक्स देख सकते हैं प्राइस को ऊपर लेकर के जाने में असमर्थ हुआ और उसके बाद स्टॉक्स की प्राइस में रिजेक्शन मिला। साथ ही स्टॉक्स में आप देखेंगे इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल और इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर स्टॉक की प्राइस जो रेजिस्टेंस लाइन है उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे की तरफ आ रही है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।